अभी तक पाकिस्तान में कोरोना के मजबूरी टेस्ट के बाद मुतासरा मरीजों की शरह कमोबेश 9% रहती है, यानी कि जितने टेस्ट किए जाते हैं उनमें से कमोबेश 9% लोग पॉजिटिव आते हैं और कोरोना से इंतकाल करे जाने वाले लोगों की जो शरह जो कि पॉजिटिव हो जाते हैं उसमें से तकरीबन 2% होती है। मजमूई तौर पर अभी तक पाकिस्तान में 1,65,000 टेस्ट किए गए हैं, जिनमें 15,000 टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। लगभग 10% के करीब टेस्ट पॉजिटिव आए हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि मजमूई तौर पर कोरोना आदाद शुमार का तनासुब हफ्तों से तकरीबन ना घट रहा है और न ही कोई बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसीलिए हम बारहा कहते हैं कि कोरोना पाकिस्तान में काबू से बाहर नहीं है। इस वक्त सबसे ज़्यादा केसेस पंजाब में हैं, जहां 5,800 से ज़्यादा कॉन्फर्मेशन हो चुकी है, जबकि अमवात भी सबसे ज़्यादा केपी में हैं, जहां पर 114 अमवात अब तक हो चुकी हैं। 24 घंटों के दौरान केपी में एक दिन की सबसे ज़्यादा 10 और पंजाब में 9 अमवात हुई कोरोना के मरीजों की, और पंजाब में अमवात की मजमूई तादाद 100 हो चुकी है। सिंध में कल एक दिन में सबसे ज़्यादा 4,000 से ज़ायद टेस्ट किए गए और आज सिंध में एक दिन में सबसे ज़्यादा 404 केसेस सामने आए। कोरोना की सूरत हाल से मुतालिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बताया है कि सिंध में भी अमवात की तादाद अब 100 तक पहुँच चुकी है। पिछले 24 घंटों में हमने 3,729 टेस्ट किए हैं, उसमें 404 पॉजिटिव आए हैं और इस तरीके से टोटल तादाद इन्फेक्टेड लोगों की सूबा सिंध में 5,695 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 8 अफराद अपनी ज़िंदगी गंवा चुके हैं इस वबा से। इस तरीके से टोटल तादाद जो लोग वफात पा चुके हैं 100 हो गई। आज हम 3 डिजिट्स में आ गए हैं। 505 लोग जो हैं कराची एयरपोर्ट पे जो स्ट्रैंडेड पाकिस्तानीज़ हैं, उन 505 के सैंपल लिए गए, उनमें से 69 पॉजिटिव हैं। तो कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों में 65% मरीज 50 साल से कम उम्र के हैं और इससे इंतकाल करने वालों में 80% मरीज 51 बरस से ज़ायद उम्र के मर्द थे, जबकि जाबहक होने वालों में 71% जानलेवा दीगर अमराज का भी शिकार थे। इसके बावजूद मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में हम देख रहे हैं कि लोग एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं करते नजर आ रहे। बज़ाहिर लॉकडाउन में भी सिर्फ मईशत, सनत और कारोबार बंद हुआ है, बाकी कुछ नहीं। और फिर पाकिस्तानियों से जितनी एहतियात बरतने की तवक्कुह थी उन्होंने उतनी ही एहतियात बरती है। सबको मालूम था कि पाकिस्तान में इस अंदाज के लॉकडाउन पे पूरी तरह से अमल हो ये नामुमकिन है और यही वजह है कि इसका कुल्ली तौर पे पाकिस्तान की मईशत को बड़ा शदीद नुकसान हुआ है, क्योंकि मईशत, कारोबार, सनतें तो बंद हो गई मगर बाज़ारों में रश है। मसाजिद में भी हुकूमत की जानिब से बताई गई एहतियाती तदाबीर पर पूरी तरह से एहतियात नहीं की जा रही। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी है और शायद यही वजह है कि इस वक्त रावलपिंडी, इस्लामाबाद मिलाकर 770 केसेस आ चुके हैं और 48 अमवात हो चुकी हैं। लाहौर में 1,500 के करीब केसेस के साथ 49 अमवात हो चुकी हैं। कराची में भी 4,000 से ज़्यादा केसेस सामने आए हैं और 89 लोग इंतकाल कर चुके हैं। पेशावर में 735 केसेस के साथ 63 अफराद अपनी जान की बाजी हारे हैं। कोयटा में 745 केसेस सामने आए हैं और 8 अमवात हुई हैं। फैसलाबाद में 64 केसेस सामने आए हैं और वहाँ पर 4 अमवात हुई हैं। इन शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन से मुतालिक एहतियाती तदाबीर पर कितना अमल हो रहा है, पहले माहौल कैसा था, अब कैसा हो रहा है, पाकिस्तान के इन बड़े शहरों का क्या हाल है, ये जानने के लिए हम जाएंगे वहाँ पे मौजूद अपने नुमाइंदों के पास। कराची की सूरत हाल हमें देंगे शहरियार जंजुआ, लाहौर की कैफियत हमें बयान करेंगे हसन रज़ा, पेशावर के शब रोज़ बयान करेंगे समीन जान, कोयटा की कैफियत हमें बताएंगे इरफान सईद और फैसलाबाद का अहवाल हमें देंगे शहरोज़ आबाद और इस्लामाबाद और रावलपिंडी की कैफियत हमें बताएंगे कमरुल मुनव्वर। आखिर जहाँ पर रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया मिलती हैं, अशिया खुरनोश मिलती हैं, वहाँ रमज़ान शुरू होने से पहले ही बिल्कुल मामूल के मुताबिक रश हो गया था। अभी भी इन तमाम बाज़ारों में बिल्कुल मामूल के मुताबिक रश है। यहाँ पे SOPs पर बिल्कुल अमल नहीं किया जा रहा, ना ही हुकूमत के कोई नुमाइंदे, सिक्योरिटी एहलकार ताजरों को और अवाम को समझा रहे हैं कि उनको कौन सी एहतियाती तदाबीर कोरोना वायरस से बचाव के लिए अपनानी है। हुकूमत ने रमज़ान शुरू होने से पहले कराची के 6 जो बड़े स्टोर्स हैं, सुपर स्टोर्स हैं, उनको SOPs पर अमल ना करने की वजह से बंद कर दिया
किया था। उसका नतीजा ये निकला, जो दीगर बड़े स्टोर्स हैं उन्होंने एक तो SOPs पर अमल करना शुरू कर दिया, साथ ही उन स्टोर पर रश बहुत ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि उनकी टाइमिंग भी सिर्फ शाम 5 बजे तक है। इसी वजह से आवाम के पास एक तो वक्त कम है ख़रीदारी के लिए, दूसरा दिन में गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, रोज़े हैं, लोग जो हैं वो कोशिश यही करते हैं कि शाम 3:30-4 बजे के बाद ही ख़रीदारी के लिए निकलें। वफाकी हुकूमत ने तरावी पढ़ने की इजाज़त दी, सिंध हुकूमत ने इस पर पाबंदी लगाई। मजमूई तौर पर शहर में जो कि मैंने भी पता किया है अपने तमाम हल्का अहबाब से, जो बड़ी मसाजिद हैं, जामा मस्जिद हैं, वहाँ पर तरावी की नमाज नहीं पढ़ी जा रही है। सिर्फ या तो अमला पढ़ता है और बहुत ही कम तादाद में, यानी कि 30-40 की तादाद में लोग आते हैं और SOPs पर बिल्कुल अमल किया जा रहा होता है। लेकिन जो छोटी इलाकाई मसाजिद हैं, मुझे पता चला लियाकताबाद में, कुरंगी में, वहाँ पर SOPs पर भी अमल नहीं किया जा रहा है और लोग भी बड़ी तादाद में आ रहे हैं। लाहौर की जो बड़ी शाहराएं हैं वहाँ पे ऐसे ही लगता है कि जैसी तमाम शाहराओं पर जो है वो वैसे ही रश देखने में आ रहा है। लोग जो है वो घरों से निकल पड़े हैं, लाहौर की सड़कें आबाद हो चुकी हैं। कहीं पर ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर जो है शायद लॉकडाउन या जुज़वी लॉकडाउन के अहकाम जारी किए हो या कहीं पर अमल दरामद होता दिखाई दे। इसी तरह अगर आप देखें तो बड़े स्टोर्स पर, ग्रॉसरी स्टोर जो है या बड़े शॉपिंग मॉल तो बंद है, जबकि ग्रॉसरी स्टोर्स खुले हैं, वहाँ पर जो है लोग आ रहे हैं। एक हजूम दिखाई देता है देखने में, और ये भी देखने में आया है कि वहाँ पर ना तो आने वाले अफराद के पास, शहरियों के पास मास्क होते हैं, ना ही उन्होंने हाथों में ग्लव्स या सैनिटाइजर इस्तेमाल किया जाते हैं, ना ही कोई इंतजामिया की जानिब से कोई ऐसे जो है वो इकदाम हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद किया गया है, ना ही उनकी जानिब से कहीं पर सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया गया है। बल्कि वहाँ पर तो ऐसे देखने में आता है कि पुलिस और जिले इंतजामिया उनको प्रोटेक्शन दे रही है। इसी तरह लाहौर में अगर देखें तो तमाम मसाजिद में जो 20 नकाती एजेंडे के हवाले से इकदाम जारी किए गए थे, कहीं जो खासतौर पर अंदरून लाहौर के इलाके हैं, किसी जगह एक नकात पर भी जो है अमल दरामद होता दिखाई नहीं देता। जबकि जो बड़ी मसाजिद है वहां पर जो है ये मसाजिद में 20 नकाती एजेंडे पर जो है 12 से 13 नकात पर अमल दरामद होता दिखाई दे रहा है। जी, जुड़वा शहर और रावलपिंडी और इस्लामाबाद की अगर बात की जाए तो इस्लामाबाद के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर SOP के मुताबिक जो है वो तमाम दुकानें खोली गई हैं, जबकि रावलपिंडी की अगर बात की जाए तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वायलेशन की जा रही है। ख़ास तौर पर 5 बजे जो दुकानें बंद करने के हवाले से कहा गया था, जुड़वा शहरों में उस पर बिल्कुल अमल दरामद जो है वो नहीं किया जा रहा। इसके अलावा जितने भी बड़ी शाहराहें हैं उसके ऊपर पुलिस के जो नाके थे वो भी अब हटा दिए गए हैं, ट्रैफिक जो है स्मूथ हो गई है। और अगर ये कहा जाए कि लॉकडाउन अब मौजूद नहीं है तो ये गलत ना होगा, क्योंकि जितनी भी मार्केट्स हैं उनमें सिर्फ ऐसी दुकानें जो कपड़ा और दूसरे गारमेंट्स वगैरह की दुकानें हैं वही बंद है, बाकी तमाम किस्म की दुकानें जो है वो खोली गई हैं ताजरों की जानिब से। और ख़ास तौर पर 5 बजे की जो पाबंदी का कहा गया था उस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा दुकानदारों की जानिब से। ताहम जो SOP है उसके मुताबिक हम देख रहे हैं कि उस पर अमल दरामद किया जा रहा है। इस्लामाबाद में पुलिस की जानिब से ख़ास तौर पे नमाज इशा और तरावी के वक्त जो है बाकायदा तौर पर नफरी लगाई जाती है और उस तरह सफ़े बनवाई जाती हैं जिस तरह SOP में मेंशन किया गया, और उसकी पाबंदी जो है उसको यकीनी बनाया जा रहा है। फैसलाबाद में इस वक्त जो है वो लग ऐसे रहा है कि मामूलात ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल अपने मामूल पर जो है वो आई हुई हैं। इसी तरह ही रश जो है वो हर तरफ जो है वो देखने को मिल रहा है। तमाम शाहराएँ जो है वो भरी पड़ी हैं ट्रैफिक के साथ, और जो दुकानदार हैं वो 5 बजे से पहले जो अपना कारोबार जो है वो भरपूर तरीके से करते हैं, और उसके बाद 5 बजे की जो टाइमिंग है उसके बाद भी कुछ दुकानें ऐसी हैं जो खुली रहती हैं और वहाँ पर कारोबार जो है वो मामूल के मुताबिक जारी रहता है। और जबकि ज़िले इंतज़ामिया और दीगर जो इदारे हैं वो इनको जो है वो रोकने में ऐसे लग रहा है कि जैसे नाकाम दिखाई दे रहे हैं, और कोई भी शहर में नाका जो है वो नहीं नज़र आता, ना ही जो है वो ट्रैफिक को कंट्रोल करने के हवाले से, और ना ही जो है वो दीगर जो SOPs है उस पर अमल दरामद कराया जा रहा है। अगर हम बात करते हैं मसाजिद की, तो मसाजिद में भी जो हुकूमत की जानिब से 20 नुकाती जो है वो प्लान दिया गया था कि इसके मुताबिक जो है वो अमल किया जाए। तो फैसलाबाद की चंद एक मसाजिद ऐसी हैं जहाँ पर उस पर जो है अमल दरामद किया जा रहा है। उसके अलावा जो गली महल्ले की मसाजिद हैं उस पर भरपूर तरीके से जो है वो तरावी के वक्त जो है वो रश होता है, किसी किस्म का जो है वो SOP उस पर अमल दरामद जो है वो नहीं किया जा रहा है। खैबर पुख्तनख्वा में जुज़वी लॉकडाउन है, मगर यहाँ पे भी हुकूमत ने जो अहकाम जारी किए, SOPs जारी किए दुकानदारों के लिए, उस पर बिल्कुल अमल दरामद नहीं हो रहा है। कुछ दुकानें तो यहाँ पे बिल्कुल खुली हैं, जिनको हुकूमत ने इजाज़त दी है वो खुली है, मगर जिनको इजाज़त नहीं दी गई है वो दुकानें भी खुली हैं, और कुछ दुकानों में काम भी हो रहा है। यहाँ पे मार्केटों में बाकायदा तौर पर लोग जो है ना हज़ारों की तादाद में लोग बाज़ारों का रुख करके आ गए हैं यहाँ पे,
मगर इनके पास ना तो एहतियाती तदाबीर उन्होंने उन पर अमल कर रहे हैं और ना किसी ने ग्लव्स पहनी है, ना किसी ने मास्क पहनी है। हर बंदा जो है ना, कोई बाइक पे है, कोई पैदल है, खवातीन है, सब कोई भी एहतियाती तदाबीर नहीं कर, बल्कि घरों से निकले हुए और बाज़ारों की तरफ रुख कर रहे हैं। खैबर पुख्तूनख्वा में तकरीबन 70% मसाजिद ऐसे हैं जहाँ पे अमल दरामद नहीं हो रहा है। 30% मसाजिद में जो है ना, वहाँ पे अमल दरामद हो रहा है। जैसे कि मस्जिद माबद खान है, जो मशहूर मस्जिद है, सुनहरी मस्जिद है, वहाँ पे SOPs पे अमल दरामद होता है। बलूचिस्तान में भी अगर सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए तो यहाँ पर भी लॉकडाउन की उस तरीके से पाबंदी नहीं की जा रही। काफ़ी एरियाज़ में दुकानें खुली हुई हैं। इस वक्त जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, ये मीज़ान चौक है। यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो सिर्फ एक मखसूस एरिया को बैरियर्स लगा के लॉक किया गया है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद लोगों की बड़ी तादाद बाज़ारों के तरफ घूम रही है। ट्रैफिक रवां दवा है। शहर के कुछ एरियाज़ में पुलिस की जानिब से नाके लगाए गए हैं, लेकिन नाके की सूरत हाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नाके लगाए गए हैं, यहाँ पर भी कोई सख्ती नहीं है। लोग बग़ैर किसी एहतियाती तदाबीर के घूम फिर रहे हैं, वो सख्ती नज़र नहीं आ रही। मेन जो शहर के जो बाज़ार है वो तो बंद है, लेकिन जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं जहाँ पर दुकानें आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो गई, रेस्टोरेंट खुलना शुरू हो गए। मसाजिद की अगर बात की जाए तो मसाजिद में जो चंद एक मसाजिद में SOPs पर अमल दरामद किया जा रहा है। बेशतर जो मसाजिद इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा है, और मसाजिद में तराविया और नमाज बाजमात उसी तरीके से हो रही है जिस तरह आम। आपने आंखों देखा हाल देख लिया लॉकडाउन का। मुख्तसर ये कि कौन सा लॉकडाउन, कहाँ का लॉकडाउन। तकरीबन आधे दिन के दौरान पाकिस्तान के किसी शहर में लॉकडाउन की कोई झलक ही नज़र नहीं आ रही है। इसके बाद भी लॉकडाउन रहना, उस पर पाबंदी की बातें करना, इसका असर सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो कारोबार पे हो रहा है, सनतों पे हो रहा है, और उसका सबसे ज़्यादा असर जो है मईशत पर हो रहा है। इसलिए हमें ज़रूर नज़रसानी करनी पड़ेगी। ये पाकिस्तानियों को पक्के सच्चे लॉकडाउन में बंद कर देना नामुमकिन है। यह आपने अहवाल अभी देख लिया, पूरे पाकिस्तान की तस्वीर हमने आपको दिखाई।